और 5000 से अधिक राजपूत वोटर भी हैं। 12,000 महाजन मतदाताओं के अलावा 12,500 पंजाबी वोटर भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। लोकसभा चुनावों के बाद करीब 13,000 मतदाता नए हैं, जो कि इन चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करने वालों की सूची में शुमार हुए हैं। भिवानी विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस व अन्य दलों के अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। यहाँ मुख्य रूप से 4 उम्मीदवारों के बीच टक्कर है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये उम्मीदवार अपने अपने अंदाज में लोगों को प्रभावित करने में जुटे हैं। अगर बात कांग्रेस के उम्मीदवार व गत चुनावों में यहाँ की जनता द्वारा डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज की जाए तो वो पेशे से शल्य चिकित्सक हैं। डॉक्टर भारद्वाज यूँ तो यहाँ विकास करवाने की बात कहते हैं और बचे अधूरे कामों को भी अब मौका मिलने पर पूरा करवाने की बात कहते हैं। उनके चुनाव प्रचार में भिवानी की सांसद श्रुति चौधरी भी उतरी है। डॉक्टर भारद्वाज का कहना है कि उनके द्वारा करवाए गए कामों के आधार पर जनता उन्हें दोबारा मौका देगी। हमारे काम रह गए हैं वो हमें पूरे करने हैं और भिवानी की समस्याएं जो हैं उनको हमें सुलझाना है और लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरना है। इनेलो से उम्मीदवार एवं पूर्व में मंत्री रहे डॉक्टर वासुदेव शर्मा की भी क्षेत्र में पैठ है। वे अपने चुनावी अभियान के दौरान इनेलो व देवीलाल की नीतियों को लेकर जुटे हैं और चश्मे के निशान वाला बटन दबाने की बात ये कहते हुए करते हैं कि जनहितकारी नीतियां इनेलो ने ही लागू की थी। कांग्रेस पार्टी की नींव झूठ पे आधारित है। लोगों को बरगला के झूठे वायदे करके झूठे प्रलोभन दे के सरकार बना ली, बल्कि यहाँ तक कहा था कि हरियाणा के बेरोजगारों को विदेशों में भी नौकरी दी जाएगी, जबकि एक उदाहरण अगर कांग्रेस पार्टी दे दे तो हम उनकी बात कबूल करें। अब हम भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ की ओर बढ़ते हैं, जो कि विकास करवाने के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने भिवानी के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण ये पिछड़ गई है। उनका कहना है कि कांग्रेस द्वारा भिवानी में 300 करोड़ की राशि खर्च किए जाने की बात बेमानी है। चुनाव में जो सीवरेज और ड्रेनेज का सिस्टम है जो पूरी तरह बिगड़ चुका है, सबसे पहले तो उसको सुधारना है। दूसरा, नौजवानों को रोजगार देने की जो बात है, जो ये सरकार पूरी तरह विफल रही है। नरेगा स्कीम के तहत भी भिवानी जिले में कोई रोजगार की योजना नहीं बनी और इसको नौजवानों को रोजगार देना और शिक्षा के उच्च तकनीकी संस्थान यहाँ स्थापित करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। हजका की सीट से चुनाव मैदान में उतरी कुसुम शर्मा पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। उनके चुनावी मुद्दों में भी भिवानी का विकास शुमार है। हमारी 36 बिरादरियां, हमारे किसान भाई जिनको मुआवजे के नाम पर चंद रुपए देकर उनको बरगलाया जाता है, हमारे जो किसान प्राकृतिक आपदाओं के शिकार होते हैं उनसे मुक्ति दिलाना और उनको उचित मुआवजा कम समय में दिलवाना। इसके अलावा पूरे भिवानी हल्के में 22 घंटा बिजली पानी उपलब्ध करवाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। भिवानी विधानसभा सीट में जातिगत मुद्दा भी हावी रहने की संभावना है। यही वजह है कि सभी प्रमुख दलों ने यहाँ से ब्राह्मण उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ कुल ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 24,500 है। इसी प्रकार महाजन व पंजाबी मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। इनमें कौन भिवानी की जनता का विश्वास जीत पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा, मगर सभी उम्मीदवार अपने ढंग से गोटियां फिट करने में लगे हैं। पीटीसी हरियाणा न्यूज के लिए भिवानी से कृष्ण सिंह की रिपोर्ट। वो फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। जिस तरह से देवीलाल और भजनलाल की नई पीढ़ी ने जितनी मजबूती से उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उतनी मजबूती बंसीलाल की पीढ़ी में नजर नहीं आ रही, क्योंकि बंसीलाल की विरासत को आगे बढ़ाने वाले उनके बेटे सुरेंद्र की 2005 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। के बाद बंसीलाल की विरासत का वारिस बनने के लिए उनकी बहू किरण चौधरी और दूसरे बेटे रणवीर सिंह महिंद्रा में खींचतान शुरू हो गई। मौजूदा विधानसभा चुनाव में दोनों ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ रहे हैं।
बिल्कुल नहीं बदली। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के सांसद हैं। मां हरियाणा की राजनीति में और बेटी दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होकर बंसीलाल की सियासी विरासत पर हर हाल में पकड़ को मजबूत करना चाहती है। लेकिन रणवीर सिंह महेंद्रा भी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। लोग पूछ